वो जब पैदा हुआ था तो माँ ने बड़े ही प्यार से उसका एक खूबसूरत सा नाम रखा और उसी खूबसूरत से नाम के अनुरूप उसे अपने बेटे से उम्मीदें भी थी। मगर ये तो कोई नहीं जानता था कि आगे चलकर के उसका बेटा अपने नाम के विपरीत पहचान बना लेगा। आज की तारीख में इस नाम की तुलना अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ की जाती है। आखिर ऐसा क्या कर दिया इसने कि इसे दाऊद इब्राहिम के समक्ष रखकर देखा जा रहा है? हम बात कर रहे हैं आज के दौर में मीडिया की सुर्खियों में छाए रहने वाले लॉरेंस बिश्नोई की। हमारे साथ वीडियो में आखिर तक आप बने रहिए। सामान्य रूप से इस बात पर किसी को भी भरोसा नहीं होगा कि कोई व्यक्ति जेल में बंद है और उसके बाद वो मीडिया में इस तरह से इंटरव्यू दे रहा है जैसे कि उसे किसी बात का कोई खौफ ही नहीं है। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जेल में रहने वाले किसी भी कैदी के लिए बिना परमिशन मोबाइल का इस्तेमाल करना कानूनी तौर पर स्वीकार्य नहीं है। लेकिन इसके बावजूद बीते दिनों लॉरेंस बिश्नोई का एक इंटरव्यू मीडिया की सुर्खियां बन गया, जिसमें उसने पत्रकार के सवालों का जवाब बहुत ही बेबाकी के साथ दिया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का रसूख और सेटिंग्स कितनी जबरदस्त है। लेकिन ये केवल एक मामला नहीं है, ऐसे अनेकों मामले हैं जिसमें ये बात सामने आती है कि जेल में रहकर लॉरेंस बिश्नोई अपना पूरा का पूरा नेटवर्क ऑपरेट करता है। इतना ही नहीं, वहीं बैठकर वो किसी की भी मृत्यु का आदेश जारी भी कर देता है और उसके लोग उसके ऑर्डर को एग्जीक्यूट भी कर देते हैं। जान लेते हैं लॉरेंस बिश्नोई की बचपन से जुड़ी कुछ बातें। लॉरेंस बिश्नोई के पिता पंजाब पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे। पंजाब के फजिल्का में ही इनके घर एक खूबसूरत से बालक का जन्म हुआ। माँ ने बालक की खूबसूरती को देखा और उसका नाम रख दिया लॉरेंस, यानी कि साफ सुथरा, उज्जवल, चमकता हुआ। आगे चलकर इस बालक को कॉन्वेंट स्कूल में भर्ती कराया गया, जहां से इसकी पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। लॉरेंस खेलकूद में भी बहुत अच्छा था और इसके एथलीट बनने की भी काफी अच्छी संभावनाएं थी। माता पिता को बच्चे का भविष्य काफी उज्जवल नजर आ रहा था। लेकिन कॉलेज के जमाने में लॉरेंस के मन में छात्र नेता बनने की इच्छा पैदा हुई। ये इच्छा इतनी ज्यादा बड़ी थी कि लॉरेंस ने छात्र नेता बनने के लिए सीरियसली कोशिश करनी शुरू की। इसने पुलिस वालों और एथलीट साथियों के साथ मिलकर SUP नाम से ग्रुप बनाया। इसके बाद छात्र संघ का चुनाव लड़ा, लेकिन कॉलेज के बच्चों ने उसे अपना नेता स्वीकार नहीं किया। इसका परिणाम ये हुआ कि चुनाव में उसकी हार हो गई। इस हार को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया। उसने अपने ग्रुप के साथ मिलकर अपने अगेंस्ट ग्रुप पर हमला करना शुरू किया। उसने एक रिवॉल्वर खरीदी और अपने विरोधी पर फायरिंग कर दी। ये लॉरेंस का पहला क्राइम था और पहला केस उस पर दर्ज हो गया। इसे माँ के लॉरेंस का टर्निंग पॉइंट कहें या फिर क्राइम की दुनिया में उसकी एंट्री, बात एक ही है, क्योंकि इसके बाद लॉरेंस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो छोटे मोटे अपराध करता रहा और आगे चलकर उसने पंजाब के कुख्यात अपराधी जग्गू भगवानपुरिया के गैंग को ज्वाइन किया। अपराध की दुनिया में उसने जग्गू भगवानपुरिया को अपना उस्ताद माना। धीरे धीरे मारपीट, चोरी जैसे छोटे मोटे अपराध करने के बाद उसने किडनैपिंग, फिरौती वसूलने जैसे काम करने शुरू किए। उसने दूसरे लड़कों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया और अपने ग्रुप को बड़ा करता चला गया। आगे चलकर लॉरेंस का अपना एक ग्रुप भी बन गया और धीरे धीरे वो फेमस होता चला गया। एक दौर ऐसा भी आया जब पंजाब के कुख्यात बम्बिहा गैंग ने उसे अपने लिए खतरा मान लिया और इसके बाद लॉरेंस और बम्बिहा गैंग के बीच गैंगवार होने लगी। हालांकि साल 2016 में इस गैंग का प्रमुख बम्बिहा पुलिस मुठभेड़ में मारा गया और इसके बाद से पंजाब के अपराध जगत पर लॉरेंस बिश्नोई का एक छत्र राज हो गया। बदलते वक्त के साथ नए गैंगस्टर्स ने फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया साइट पर एक्टिव रहना शुरू किया। वो अपनी आपराधिक जगत की गतिविधियों के साथ अपने लाइफस्टाइल को सोशल मीडिया पर अपडेट करते रहते थे। ऐसे लोगों के फॉलोअर्स की भी कमी नहीं थी। लॉरेंस बिश्नोई भी इनमें से एक था। फेसबुक पर अपनी फोटो अपडेट करता रहता था। अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में अपने फ्रेंड से इंफॉर्मेशन और फोटो शेयर किया करता था। वो अपने आप को भगत सिंह का फैन बताता था। जिम में एक्सरसाइज करने के फोटोज वगैरह शेयर किया करता था। लॉरेंस बिश्नोई ने फेसबुक के जरिए ही एक कांग्रेस नेता की हत्या की बात को स्वीकार भी किया। बीते वर्ष 2022 के मई महीने में 29 तारीख को पंजाब के लोकप्रिय गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। जिसने भी इस हत्याकांड के बारे में सुना वो हैरान रह गया और देश नहीं विदेशों में भी सनसनी मच गई, क्योंकि जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई वो पूरी तरह से फुल प्रूफ प्लानिंग नजर आ रही थी।
आगे चलकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ ने ली और गोल्डी बराड़ का नाम सामने आते ही लोगों को समझ में आ गया कि गोली चलाने वालों को इशारा देने वाला कौन था। 29 मई को सिद्धू मूसेवाला अपने गांव मूसेवाला के निकट थार जीप से ट्रैवल कर रहा था। उसी समय 8 से 10 हमलावरों ने उन पर फायर किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिद्धू मूसेवाला के शरीर पर कुल 19 गोलियां लगी। हमलावर इरादा बनाकर उसे मारने के इरादे से आए थे। गोली चलाने के बाद उसके मरने की तस्दीक करने के बाद वहां से गए। इस हत्याकांड के बाद गोल्डी बराड़ ने ट्वीट करके इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली और कहा कि आज सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई है। सचिन बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लेते हैं। हमने अपने भाई विक्रमजीत सिंह मिट्ठू खेड़ा और गुरुलाल बराड़ की हत्या का बदला ले लिया है। विक्रमजीत सिंह मिट्ठू खेड़ा यूथ अकाली दल का नेता था जिसे 7 अगस्त 2021 को गोलियों से भून दिया गया। बताया जाता है कि सिद्धू मूसेवाला ने इस हत्या के लिए अपने मैनेजर शगुनप्रीत सिंह की मदद ली और शगुनप्रीत ने इस हत्या को अंजाम देने के लिए कौशल गैंग को हायर किया। बाद में शगुनप्रीत फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने कौशल गैंग के मेंबर्स को अरेस्ट किया। सिद्धू मूसेवाला का नाम इन हत्याओं में आया, परंतु पंजाब पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इतना ही नहीं, सिद्धू मूसेवाला ने अपने राजनीतिक आकाओं के सहयोग से अपने आप को सुरक्षित बचा लिया। गोल्डी बराड़ ने अपने मैसेज में यह भी स्वीकार किया कि सिद्धू मूसेवाला के नाम को दिल्ली पुलिस ने भी पॉइंट आउट किया था। उसने हमारे एसोसिएट अंकित के एनकाउंटर में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। सिद्धू मूसेवाला लॉरेंस ग्रुप के अगेंस्ट एक्टिव था। यही वजह थी कि लॉरेंस गैंग ने सिद्धू मूसेवाला को अपना टारगेट सेट किया और हिट कर दिया। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का नाम मीडिया में उस वक्त चर्चा का विषय बना जब उसने सीधे सीधे बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई ने अब तक सलमान खान को मारने की 2 बार नाकाम कोशिश भी की है। सलमान खान को मारने की पहली कोशिश नाकाम होने के बाद लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने कपिल पंडित के साथ मिलकर उसे मारने का प्लान बनाया। सलमान खान का मुंबई के पनवेल में एक फार्म हाउस है जहां वो अक्सर आता जाता रहता है। इसी फार्म हाउस के नजदीक कपिल पंडित, दीपक मुंडी और संतोष यादव ने किराए का कमरा लिया और उस फार्म हाउस की रेकी करने लगे। इन लोगों के साथ कुछ और लोग भी शामिल थे। इन सभी के पास आधुनिकतम पिस्टल, बंदूक के जैसे हथियार मौजूद थे। ये लोग जानते थे कि हिट एंड रन के केस के बाद सलमान खान की गाड़ी की स्पीड कम हो गई थी। जिस फार्म हाउस में सलमान खान आते थे उसके रास्ते में काफी गड्ढे थे, तो डेफिनेटली उनके गाड़ी की स्पीड 25 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगी। जिस समय सलमान खान पनवेल फार्म हाउस पर आते उस समय उनका केवल एक बॉडीगार्ड शेरा ही उनके साथ रहता था। ये लोग सलमान खान का फैन बनकर फार्म हाउस के सिक्योरिटी गार्ड से सलमान खान की एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन भी लेते थे। ये पूरी गैंग उस एक क्षेत्र में लगभग 1.5 महीने तक रुकी और इस बीच 2 बार सलमान खान का अपने पनवेल वाले फार्म हाउस पर आना हुआ, लेकिन दोनों ही बार उनकी किस्मत अच्छी थी कि शूटर्स उन पर हमला नहीं कर पाए। ये तमाम कारनामे ऐसे हैं जिसने बिश्नोई के खौफ को सभी जगह फैलाया। लॉरेंस बिश्नोई के तार पाकिस्तान से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। उसे हथियारों की सप्लाई पाकिस्तान के जरिए होती है। तो ये थी लॉरेंस बिश्नोई के खौफ से जुड़ी इंफॉर्मेशन। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।